अहमद साहब ने मुझे ये इतना महंगा गिफ्ट क्यों दिया? और फिर मायरा ने वो गिफ्ट देते हुए देख लिया। अब पता नहीं बिलाल को वो किस अंदाज में बताएगी। ये बैठे बिठाए मैं किस मुसीबत में पड़ गई। हिना, ये मोबाइल बिलाल ले आया तेरा और तूने बताया ही नहीं। बिलाल के पास इतनी फुर्सत नहीं है जो मेरे लिए ख्वार होता फिरे। अरे तो ये मोबाइल कहाँ से आया? वो कल अहमद साहब का फोन आया था ना, तो मैंने जिक्र किया था कि फोन चोरी हो गया, तो बस वो ले आए। हाय अल्लाह, ए हिना तुझे जरा भी शर्म ना आई? क्या सोचेंगे वो? तो मुफ्ते का थोड़ी है, बाकायदा पैसे लिए हैं। अरे ये तो अच्छा खासा महंगा मोबाइल लग रहा है मुझे। नहीं महंगा नहीं है, ऐसे ही है, सेकंड हैंड है। अब छोड़े ना, ये बताइए क्या है आपके हाथ में, किसकी डायरी है? अरे ये वही वकील साहब छोड़ के ड्राइंग रूम में है, दिखाएं जरा। कोई कोट वोट की लग रही है मुझे, उनको बता देना कहीं इधर उधर ढूंढते ना फिरे। बता दूंगी, आप टेंशन ना लें। है ना, ये तो बता वकील साहब के बच्चे कितने? पता नहीं, 2 बच्चे थे उसके, किसी एक्सीडेंट में बच्चों की और मिसेस की डेथ हो गई। हाय अल्लाह, बेचारे तो बहुत दुखी होंगे। अरे कहाँ एक्सीडेंट हो गया था? पता नहीं, मैंने तफसीलात नहीं पूछी। अच्छा ये तो बता, उन्होंने दूसरी शादी क्यों नहीं की? अब मुझे क्या पता, मैं उनका जाती मामला है, मैं पूछती फिरूं। मैं जरा फोन हिरा को दिखा के आऊं, इसे फोन का ज्यादा पता होता है ना। हाय हाय, बेचारा रंडवा ही निकला। हाय मायरा, ये तो तुमने बड़ी परेशानी वाली खबरें सुना दी। अम्मी आप सोच भी नहीं सकती कि मैं कितनी अजियत में हूँ। एक तरफ सरताशिया की खुशखबरी और दूसरी तरफ एक वकील साहब ने हमारे घर में आना जाना लगा रखा है। बहरहाल ये मोबाइल वाली बात है ना हिना की, ये तुम किसी को बताना नहीं। अच्छा अम्मी मैं क्यों बताऊंगी, फिलहाल देखेंगे तो खुद ही पूछ लेंगे। मुझे तो असल टेंशन सरताशिया की हो रही है। बेटा ये तो सारे अल्लाह के काम है। बहरहाल तुम अपना दिल खराब ना करो, वो हकीम साहब वाली दवाई है ना, वो खाती रहना। अम्मी मसला ये नहीं है, असल मसला तो सरताशिया का है। मुझे तो डर है सरताशिया का बच्चा होने के बाद तो बिलाल की जिंदगी पर ही सवार हो जाएगी। मैंने तो सोचा था। बेटा बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा ये बताओ, बिलाल खुश है इस खबर पर या? नहीं अम्मी, उनके तो चेहरे पे 12 बचे हुए हैं। उनको लगता है कि सरताशिया उनसे झूठ बोल रही है। नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी बात कोई लड़की गलत थोड़ी कह सकती है। अच्छा तुम ऐसा करो कि जरा उसैद को तो फोन करो, वो अक्सर तुम्हारा पूछता रहता है। मैं जरा किचन में देख लूं, पुलाव दम के लिए रखा था। यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, ये सरताशिया ऐसा क्यों कर रही है? जाहिर सी बात है, मायरा भाभी को लेट डाउन करने के लिए और अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए। मायरा बेचारी इतनी डिसहार्ट है, मैं तो उसे कुछ बता भी नहीं सकता। यार मैंने तुम्हें पहले भी ये बात बताई थी कि तुम उनसे कुछ मत छुपाओ। भाई अब जो होना था वो तो हो गया। मुझे ये बताओ मैं सरताशिया को कैसे एक्सपोज करूं? तुम उनसे मेडिकल रिपोर्ट्स मांग ले। अगर उसने झूठी बनवा ली तो? बनवा ले, 100 बिस्मिल्लाह। मेरा एक दोस्त बहुत अच्छी लैब में काम करता है, रिपोर्ट्स चेक कराएंगे, दूध का दूध पानी का पानी। यार अगर रिपोर्ट्स पॉजिटिव हुई तो? ओह या, हाउ इज इट पॉसिबल? भाई अगर वाकई रिपोर्ट्स पॉजिटिव हुई ना तो सॉरी टू से आपको अपनी बीवी को फौरन तलाक दे देनी चाहिए। मेरा तो दोनों सूरतों में से ना सरताशिया पे से एतबार ही उठ गया। अगर वो ये सब ड्रामा कर रही है तो सोचो कितनी मकार है, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं इस किस्म की लड़की को कैसे अपने घर रख सकता हूँ? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या है। मायरा बेचारी सारी रात टेंशन से नहीं सोती। मैंने बड़ी ज्यादती की है उसके साथ, मुझे उसे बता देना चाहिए। मेरा अभी भी तुमसे बरादराना मशवरा यही है कि तुम उनको सब सच बता दो। हाँ जैसा ही करना पड़ेगा। चलते हैं यार, देर हो रही है मुझे। और रुक जा यार, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, पी जूस। नहीं यार मेरा दिल ही नहीं कर रहा। पी ले यार, फिर तबीयत खराब हो।
अरे वाह भाई, आज कैसे याद कर लिया मिसेस बिलाल ने। अगर तुम्हें ऐसे ही तंज करने तो मैं कॉल काट देती हूँ। नहीं नहीं यार, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, कैसे हो? यार मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये तुम्हारी आवाज कुछ बुझी बुझी सी लग रही है। नहीं, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ओहो, एनी गुड न्यूज़? मेरी ऐसी किस्मत का। खैर, इतनी बुरी किस्मत भी नहीं तुम्हारी। कभी तो पॉजिटिव सोच लिया करो मेरा, अल्लाह करम करने वाला है। तुम्हें पता है उस साथ बिलाल की दूसरी बीवी प्रेग्नेंट है। What? Are you serious? पता नहीं हर दफा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अल्लाह ने सारी आजमाइशें मेरी किस्मत में क्यों लिख दी है। मेरा क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? अच्छा तुम फोन रखो, मैं तुम्हारी तरफ आता हूँ। नहीं, मैं भी घर जा रही हूँ। बिलाल मुझे लेने के लिए आते ही होंगे। बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। बात तो सुनो। लो अब आप अपने बाल ठीक करें यहाँ से। ठीक है, कितनी अच्छी है ना ये वाली बना। ये वाली। हाँ, आप इतना अच्छा रिजल्ट इसके कैमरे का है ना, लेकिन मेमोरी भी बहुत है, मुझे इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी बहुत खबर अपनी जरताशिया बीवी की भी ले लिया करो, आखिर इतनी बड़ी खुशखबरी दी है उसने आप इस घर को। अच्छा पूछ लूंगा। आपा ये आपने नया सेट लिया? क्यों, तुम्हें इत्तला नहीं मिली क्या? मायरा ने? आप उसके साथ नहीं थी मार्केट? भाई जब मेरे भाई के पास वक्त नहीं है मेरे लिए, तो तुम्हारी बेगम के पास कहाँ होगा? मेरा ये दिखाना जरा, ये तो खासा महंगा लग रहा है। आपा कौन सी शॉप से लिया ये? लगता है तुम्हारी बेगम ने तुम्हें ये भी नहीं बताया। कह तो रही हूँ जब तुम्हारे पास वक्त नहीं है तो मैंने वो वकील साहब से कहकर मंगवा लिया। क्या जरूरत थी उनको कहने की? क्या सोचते होंगे वो? अरे भला क्या सोचना है उन्होंने, हैं? वो तो मैंने उनसे कहा था, हिना ने थोड़ी कहा था, और तेरी तरह बेवकूफ थोड़ी है वो। आपने? लेकिन क्यों? अरे 36 दफा तो कह चुकी है तुझे, मगर तुझे तो अपनी बहन की जरा भी परवाह नहीं है। अब उसे भी तो मोबाइल की जरूरत है ना, वो जैन के सिलसिले में, तो क्या करे वो भला मानस आदमी है, कह दिया मैंने तो ले आया। मैं आपको बताया तो था मैंने कि ऑफिस में क्लोजिंग चल रही है आजकल। हाँ रहने दो, ऑफिस में क्लोजिंग चल रही है, सुबह शाम ससुराल की तरफ जा रहे हो जैसे हमें पता ही नहीं चलता। अच्छा आप ले लीजिएगा मुझसे पैसे। कितने का आया? अपने पैसे ना अपने पास रखो, मुझे नहीं है जरूरत। यहाँ पर तो सबने मुझे लावारिस ही समझ रखा। अरे नाराज कर दिया ना बड़ी बहन को, कुछ शर्म कर ले बिलाल, बड़ी बहन भी माँ की जगह होती है। तो उन्होंने भी कौन सा बताया था मुझे कि जैन की कस्टडी का केस कर रही है? अरे तूने उसके किसी मामले में दिलचस्पी ली हो तो तब ना, वो क्यों बताए तुझे? और तू यहाँ बैठी क्या कर रही है? जा खाना गर्म करके ला मेरे लिए। और मेरी बात गौर से सुन ले, ये मायरा के आगे पीछे घूमना फिरना ना बंद कर दे, और जरताशिया का भी ख्याल कर कुछ। क्यों, उसे क्या हुआ? अरे तुझे नहीं पता क्या हुआ है? अरे इस घर के आंगन में फूल खिलने वाला है। अरे कहाँ मन्नतें मुरादें नहीं मानी मैंने, मगर तुझे तो परवाह ही नहीं है इस बात की। अच्छा मैं पूछ लूंगा उसे भी, चेंज करके आने दे मुझे। आज तो मामला संभाल लिया मैंने, लेकिन आइंदा एहतियात करना। क्यों, मैंने क्या किया है? बिलाल छोटा है मुझसे, उसे कोई हक नहीं इस तरह की बात पूछने का। ये बात तेरी समझ में क्यों नहीं आती कि भाई छोटे भी हो ना तो बड़े ही होते हैं। आप ये फजूल बातें ना मुझे ना समझाया करें। उसे नहीं देखा आपने अभी तक मायरा का कलमा पढ़ता है? हाँ, ऐसे बाप बनने की खबर से उसे फर्क ही नहीं पड़ा। दुनिया का पहला ही बुद्धू शौहर देखा है मैंने। लोग दूसरी शादी करते तो पहले की तरफ मुड़कर देखते भी नहीं, और एक ये है, शाहिद को नहीं देखा था आपने? इसीलिए तो कहती हूँ अपना घर बसा लो, तब तक भाई की चौखट पे पड़ी रहोगी। मुझे वकील साहब तो अच्छे खासे भले मानस और शरीफ आदमी लगते हैं, और ऊपर से बीवी बच्चे भी नहीं।
लग रही ही ना कि यही बात पक्की हो जाए तो कुछ उसकी भी जिंदगी में सुकून आ जाए। अरे आप आज चांद कहाँ से निकल आया भाई? कहीं आप मेरे पास भूल के तो नहीं आ गए? तुम ये फजूल बातें करना नहीं छोड़ सकते? आप मुझसे खफा रहना छोड़ दीजिए। मैं आपके लिए पूरी दुनिया छोड़ सकती हूँ, बस एक बार इशारा तो कीजिए। फिलहाल तो मुझे ये बताओ कि तुम किस डॉक्टर के पास गई? छोड़िए, आप क्या करेंगे पूछ के? जाहिर है नेक्स्ट टाइम भी तो जाओगी ना, और तब तो मैं ही लेकर जाऊंगा। रहने दीजिए, इतनी अच्छी न्यूज़ सुनने के बाद 2 लफ्ज़ मुबारकबाद के तो निकले नहीं आपके मुंह से और मुझे अस्पताल लेके जाएंगे। आपने चाहिए थी मायरा का ख्याल कीजिए, मेरा अल्लाह मालिक है। वो वैसे भी आजकल बेचारी बहुत डिप्रेस है। मायरा की फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं ही काफी हूँ। फिलहाल तुम मेरी बात का जवाब दो, किस डॉक्टर के पास गई थी तुम? अच्छा, मायरा का ख्याल रखने के लिए आप तैयार हैं और मेरा ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारा ख्याल है तभी तो सोच रहा हूँ किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके चला जाऊँ। तुम तो पता नहीं किस डॉक्टर के पास चली गई थी। वो मैं चाचा के घर के करीब नहीं है बड़ा सा गवर्नमेंट का अस्पताल, वहीं तो गई थी मैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल? अब वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हें किसी प्राइवेट क्लिनिक पे लेके जाऊंगा। नताशिया, अरे तुम यहाँ खड़ी हो, पूरे घर में मैं दूध लिए घूम रही हूँ। शुक्रिया अम्मी। अरे शुक्र है कि तुम्हें भी ख्याल आया जरताशिया का। अरे मैं अम्मी या हिनापा के साथ चली जाऊंगी ना अस्पताल, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हाँ हाँ बेटा, मैं ले जाऊंगी ना इसे अस्पताल। नहीं, इसे मैं खुद ही लेके जाऊंगा। अम्मी समझाइए ना आप इन्हें, वैसे भी आप घर की बड़ी हैं और घर की खातून जो तजुर्बेकार होती है उन्हीं के साथ अस्पताल जाया जाता है ना। अरे हाँ बेटा, जरताशिया सही कह रही है, मैं चली जाऊंगी इसके साथ। और तुम कहाँ दफ्तर से छुट्टी करोगे? वैसे भी औरतों के मामलात हैं, औरतें ही समझ सकती हैं। जी अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा अम्मी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए है क्या? अरे हाँ हाँ बेटा, खाना तैयार है, मैंने बना के रखा हुआ है। आजा 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 मेरी बेटी, चला मैं तुझे खिलाती हूँ। अरे तू भी आके खा ले बेटा। भाभी आपने क्यों जहमत करी? आप मुझसे कह रही थी मैं ले आती। सच पूछो तो मैं लेट लेट के थक चुकी हूँ ना। और तुम ये अकेले क्यों लगी हुई हो? मायरा मैडम कहाँ है? भाभी अभी यहीं खड़ी हुई दवाइयाँ खा रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। मेडिसिन? किस चीज की? पता नहीं, किसी नए डॉक्टर से लेकर आई थी। अच्छा ये वाली जो टेबल पड़ी हुई है? हाँ यही वाली। ये तो हकीमी दवाइयाँ लग रही है मुझे, लगता है उसने बच्चों के लिए ये भी खाना शुरू कर दी। भाभी जो भी हो, मुझे तो आपकी ज्यादा खुशी है, और मैंने तो इंटरनेट पे बच्चों के नाम भी सर्च करना शुरू कर दिए। बच्चों के नाम क्यों? क्यों भाई, आपके बेबी के लिए रखूंगी ना। आपा की दफा तो मुझे पता था आपा मुझे लिफ्ट नहीं कराएंगी, लेकिन आपकी दफा मैं जरूर नाम रखूंगी। हाँ हाँ रख लेना। अच्छा चलो तुम छोड़ो ये बर्तन मैं धो लूंगी, जाओ तुम। भाभी ये बर्तन तो मैंने धो लिया, आप टेबल साफ कर दीजिएगा। मुझे ना सहन की झाड़ू भी लगानी है और पौधों में पानी भी देना है। अच्छा ये मायरा भाभी की दवाई है ना, आप संभाल के कैबिनेट में रख दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि गुम जाए। हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, टेबल तो मैं साफ कर ही दूंगी, मेरा तो काम ही सफाया करना है। तो ऐसा सफाया करूंगी सारी मायरा ढूंढ ढूंढ के थक जाएगी। अहमद साहब, आपकी गिफ्ट ने तो मुझे अच्छे खासे इम्तिहान में डाल दिया है। वैसे ना आप इतने छोटे मोटे इम्तिहानों से डरने वाली खातून तो नहीं लगती हैं। हाँ वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जैन के जाने के बाद ना मैं खुद को बहुत तन्हा और कमजोर महसूस करने लगी। जैन भी इंशाल्लाह आपके पास आ जाएगा, आप क्यों टेंशन लेती हैं? वैसे मैंने शाहिद साहब को नोटिस भिजवा दिया है। बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगी। तो इसके बदले आप भी एक एहसान कर दीजिएगा मुझ पर। क्या? ये मैं जैन के वापस आने के बाद बताऊंगा आपको। अहमद साहब, किसी बहुत बड़े इम्तिहान में मुझे मत डाल दीजिएगा। वैसे ना आप दिल बड़ा करें अपना, अभी तो आपको बहुत बड़े बड़े फैसले करने हैं। आप नहीं जानते जिंदगी में कितने बड़े गलत फैसलों का खमियाजा भुगता है मैंने। क्या मतलब? हर एक को मेरी जबान की तलखी तो नजर आ जाती है, लेकिन मेरी महरूमियां, मेरे दुख किसी को नजर नहीं आते। अच्छा आप उदास मत हो,
मैं अपनी लीगल डायरी लेने के लिए पहुंच रहा हूँ। आज आपके हाथ की अच्छी सी चाय पीकर जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, आप आइए, मैं अच्छी सी चाय बनाती हूँ आपके लिए। आप फिर मुलाकात होती। थैंक यू। हेलो जरताशिया, तुम्हारा बुद्धू हस्बैंड कैसा है? आपको सॉरी, रॉन्ग नंबर। ये कौन था जो बेतकल्लुफी से भाभी से बात कर रहा था? ये किसी का फोन आया था? जी, शायद कोई रॉन्ग नंबर था। इधर दो मेरा फोन। ये लड़का कौन था जो बिलाल भाई के लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था? और इसने भाभी का नाम भी बिल्कुल ठीक लिया। आप भी कुछ जाने पहचाने से लग गई थी। आखिर मामला क्या है? भाभी किससे बिलाल भाई की बातें शेयर करती है? हिरा हिरा हिरा, वो जो मैंने कबाब बनाए थे ना, वो तल दो और चाय का पानी भी रख दो। कोई आ रहा है क्या आपा? हाँ, वो वकील साहब आ रहे हैं। कल भी तो आए थे वो। तो तुम्हें तकलीफ है क्या? ये जब से जरताशिया के साथ रहने लगी हो ना, तुम्हारी जबान भी लंबी हो गई है। आपा ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बताएं, अम्मी कहाँ गई हैं? हाजन भी की तरफ गई हुई है, और जो कहा है वो जाके करो। जाके मैं ड्राइंग रूम देखूं, पता नहीं सफाई की है कि नहीं की है। जी फरमाइए, आप कौन? आप वही है ना जो फैसल साहब के साथ मेरे ऑफिस आई थी कोर्ट मैरिज के लिए?